महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता समझ गए हैं कि अगर वो उद्धव के साथ रहे तो उनका भला नहीं हो सकता। ऐसे में अब पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। उद्धव के खास सांसद संजय राउत पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। संजय राउत की वजह से ही आज उद्धव ठाकरे अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि संजय राउत फिर से बवाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत को समझने की जरूरत यह है कि वो जितना अधिक बोलते हैं उतना अपना ही नुकसान कराते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि संजय राउत सिर्फ अपने बड़बोलेपन की वजह से ही शिवसेना यूबीटी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, सोचने की बात यह है कि संजय राउत किस तरह से शिवसेना यूबीटी को महाराष्ट्र में मजबूत करें, इस पर रणनीति नहीं बना रहे हैं, बस बड़बोलेपन की राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दर्शकों, समझने की बात तो यह है कि जिस तरह से शिवसेना यूबीटी को डुबा रही है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी संजय राउत और शिवसेना यूबीटी डुबाने वाले हैं। पार्टी के नेता चाहते हैं कि वो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ें, लेकिन संजय राउत अब भी कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते हैं। संजय राउत समझ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी एमवीए से अलग हुई तो वो फिर से राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। ऐसे में वो कांग्रेस के साथ ही बने रहने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जब पार्टी में टूट हो रही है तो संजय राउत फिर से उद्धव ठाकरे को पट्टी पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के प्रपंच रच रहे हैं कि पार्टी में टूट को लेकर उन्हें जिम्मेदार न ठहराया जाए। लेकिन अब संजय राउत एक्सपोज हो चुके हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर टूट होने लगी है। पार्टी के नेता बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। 3 साल पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की विभाजित पार्टी पर कब्जा ही कर लिया था। अब विधानसभा चुनाव के बाद भी पार्टी टूटने जा रही है। ऐसी ही खबर है कि पार्टी विभाजन के बाद ठाकरे का समर्थन करने वाले पूर्व विधायक राजन साल्वी शिवसेना की मशाल छोड़कर बीजेपी का कलम थामेंगे। उधर शिंदे गुट के एक सांसद ने संकेत दिया है कि मुंबई में ठाकरे के विधायक उनका साथ छोड़ देंगे, जिसके बाद संजय राउत बौखला गए हैं। सांसद संजय राउत ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राउत ने एनडीए सरकार के लंबे समय तक बने रहने पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि उनके मन में संदेह है कि 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं। मीडिया से बात करते हुए यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर उनका संदेह हकीकत में बदल गया तो महाराष्ट्र भी प्रभावित होगा। राउत ने कहा कि मेरे मन में संदेह है कि 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। वहीं राजन साल्वी के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच राउत ने कहा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो केवल जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी के डर से पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद साल्वी से बात की है, जो चुनाव में अपनी हार के कारण थोड़ा परेशान हैं। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो केवल गिरफ्तारी और जांच एजेंसियों के डर से पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके पार्टी बदलने के पीछे कोई वैचारिक बात नहीं है। हम निडर लोगों की एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार के गलत कामों या जांच एजेंसियों के दबाव की रणनीति से नहीं डरते। संजय राउत ने आगे कहा कि एक बार जब केंद्र सरकार चली जाएगी तो ये सारा डर उनके साथ चला जाएगा। हम निडर लोगों की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने कहा कि हार राजनीतिक जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जो हार से डरता है वो शिव सैनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर किसी को हार का सामना करने और उसे पचाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हार राजनीतिक जीवन का हिस्सा है। और हमें बाला साहब ठाकरे ने सिखाया है कि जो हार से डरता है वो शिव सैनिक नहीं है। वहीं शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने आलोचना करते हुए कहा कि शिवसेना ठाकरे गुट में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। महस्के ने कहा कि जब तक उन्हें लोगों की जरूरत होती है तब तक उद्धव ठाकरे उनसे पूछते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकरे की शिवसेना की नैया डूबने वाली है। तो देखा आपने कैसे पार्टी में टूट को लेकर हलचल तेज होने के बाद संजय राउत तिल मिलाकर उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें